स्टूडेंट देखिए एक एग्जांपल 2 है हमारा, ये लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स ऑन 0 1। ये डिफाइन है, कैलकुलेट हमें 0 to 1 लोअर रिमाइंड इंटीग्रल और अपर रिमाइंड इंटीग्रल निकालने हैं। तो इसमें और बाय डिसेक्टिंग हमने पार्टीशन सेट पी ले लिया और इसमें स्मॉल एम आर जो हमारा फंक्शन था वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स था, तो स्मॉल एम आर ये और कैपिटल एम आर निकाल लिया हमने और डेल्टा एक्स आर हम निकालेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम आपको करवा रहे हैं, ये एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो लेट लोअर रिमांड सम जो है हमारा ये हम स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर और स्मॉल एम आर आर माइनस वन ओवर एन है, 1/n एन स्क्वेयर बाहर निकाल लिया, तो समेशन आर इक्वल टू 1 to n समेशन ये आ गया है आर माइनस वन। और इसमें आर की वैल्यू हम डिफरेंट रखते जाएंगे 1+2 और इस तरह से ये एन माइनस वन इंटू एन ओवर 2n स्क्वेयर आ गया, तो एन माइनस वन ओवर 2n। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स ये। अब हम यूपीएफ निकालेंगे अपर रिमांड सम, तो कैपिटल एम आर और आर अपॉन एन टू 1/n, तो 1/n स्क्वेयर समेशन आर इक्वल टू 1 to n आर। और इसमें भी इस तरह से आर की वैल्यू हम डिफरेंट रखते जाएंगे 1 2 3 अप टू n, तो n+1 n to n+1/2 इसका सम आ गया। और जब लोअर रिमांड सम हम निकालेंगे तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n माइनस वन ओवर 2n इक्वल टू 1/2। और अपर रिमांड सम निकालेंगे तो लेट n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1/2n इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोअर रिमांड इंटीग्रल और अपर रिमांड इंटीग्रल हमने निकाल लिए हैं और इसकी वैल्यू आती है 1/2, क्योंकि दोनों ही 1/2 आ रहे हैं। थर्ड एग्जांपल में दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ऑन 0 ए ग्रेटर देन 0 एफ इज़ रिमांड इंटीग्रेबल एंड फाइंड, इसके में वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें पी को हमने इस तरह से अलग अलग ये डिसेक्ट कर लिया है, बी ए पार्टीशन डिसेक्टिंग 0 इंटू एन इक्वल पार्ट्स। तो इसमें भी हम आई आर इंटरवल हमने ये लिया है और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, तो स्मॉल एम आर ये आ गया हमारा और कैपिटल एम आर स्क्वेयर स्क्वेयर अपॉन स्क्वेयर। एल पी एफ निकालेंगे हम लोअर रिमांड सम, तो ये आ जाएगा। और अपर इसमें फिर हम आर माइनस वन स्क्वेयर की वैल्यू हम निकाल लेंगे, यानी कि स्क्वेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स का सम जो है ये हो जाएगा n-1 n इंटू 2n-1/6। इसी प्रकार से हम अगर लोअर रिमाइंड इंटीग्रल निकालते हैं तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिखेंगे और n टेंस टू इन्फिनिटी लिखने पर ये a³/3 आ जाएगा। अपर रिमांड सम निकालते हैं तो कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर समेशन आर इक्वल टू 1 to n और इंटू ए अपॉन एन। और इस प्रकार से ये हमारा a³ और n³ n इंटू n+1 to n+1/6 आ जाएगा आर की वैल्यू, सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ये फॉर्मूला हमने ये लगाया है ये वाला और ये निकाल लिया है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अपर रिमांड सम निकालेंगे तो ये भी a³/3 है, दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब फंक्शन इज रिमांड इंटीग्रेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ ए फंक्शन एफ इज डिफाइन ऑन 0 a बाई एफ एक्स इक्वल टू x³ है इसमें, और एफ एक्स इक्वल टू x³ है अगर इंटीग्रेबल और इसकी वैल्यू निकाल के दिखानी है, ये वैल्यू आनी है e⁴/4। तो p को हम डिसाइड कर लेते हैं इनटू n इक्वल पार्ट्स, और फिर अर्थ इंटरवल ये ले लिया है हमने, डेल्टा एक्स आर इसकी लेंथ हो जाएगी a/n स्मॉल एम आर एंड कैपिटल आर एम आर जो है इनफीमम और सुप्रीमम होंगे। और इसमें अब हम वैल्यू निकाल ली है स्मॉल एम आर की और कैपिटल एम आर की वैल्यू ये आ चुकी है। और लोअर रिमांड सम निकालेंगे तो एम आर डेल्टा एक्स आर समीशन, और इनकी वैल्यू हमने रख ली है। और ये समीशन ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ये हमने फॉर्मूला लगाया n इंटू n-1/2 होल स्क्वायर, तो ये आ गया है। और फिर इसमें लोअर रिमांड सम लगाएंगे हम, तो a⁴/4। और अपर रिमांड सम भी इसी प्रकार से कैपिटल एम आर की वैल्यू रख ली है हमने, और इसमें भी नेचुरल नंबर्स का सम आएगा क्यूब का, और ये फिर आ जाएगा हमारे दोनों सेम वैल्यू आ रही हैं, लोअर रिमांड सम अपर रिमांड सम, लोअर रिमांड इंटीग्रल अपर रिमांड इंटीग्रल a⁴/4। एग्जाम्पल फिफ्थ है, लेट एफ बी फंक्शन डिफाइन ऑन 0 1। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एफ एक्स इक्वल टू 0 वैन एक्स इज रेशनल इक्वल टू 1 वैन एक्स इज रेशनल। तो इसमें हमें लोअर और अपर रिमांड इंटीग्रल निकालने हैं, और सो दैट एफ इज़ नॉट रिमांड इंटीग्रेबल। तो इसमें हम एफ एक्स जो है इसने दिया हुआ है कि एफ एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, एक्स बिलोंग्स टू 0 1, तो एफ एक्स की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में रहेगी, क्योंकि फंक्शन इसने दिया था 0 और 1। तो पी बी यानी पार्टीशन, अगर इस पार्टीशन में हम निकालते हैं आरथ इंटरवल में लेंगे तो स्मॉल एम आर तो हमारा 0 और कैपिटल एम आर हो जाएगा
1। एवरी सब इंटरवल विल कंटेन रेशनल और इरेशनल नंबर्स। दो किसी भी इंटरवल में उसमें रेशनल नंबर भी होंगे, इरेशनल नंबर भी होंगे। तो स्मॉल वैल्यू तो 0 हो जाएगी और इस वो वैल्यू इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ग्रेटर वैल्यू, वो 1 होगी। तो लोअर रिमांड सम इसमें निकालेंगे हम। लोअर रिमांड सम ये आ जाएगा, स्मॉल एम आर 0 रखने पर 0 हो जाएगा। और यूपीएफ निकालेंगे अपर रिमांड सम, तो कैपिटल एम आर 1 है, तो इस प्रकार से ये 1 आ जाएगा। तो लोअर रिमांड सम, लोअर रिमांड इंटीग्रल लोअर रिमांड सम से निकलेगा 0 और अपर रिमांड इंटीग्रल अपर रिमांड सम से निकलेगा, दैट इज़ 1। तो दोनों ये डिफरेंट वैल्यू हैं, इसका मतलब एफ इज़ नॉट रिमांड इंटीग्रल। और फिर एक और इसमें एग्जांपल दिया है, गिवन एग्जांपल ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन विच इज़ नॉट रिमांड इंटीग्रेबल अबाउ अनदर एग्जांपल। एक ये और एग्जांपल दिया है विच इज़ नॉट बाउंडेड फंक्शन है विच इज़ नॉट रिमांड इंटीग्रेबल। तो 1 एक्स इज रेशनल माइनस 1 एक्स इज इरेशनल। एफ बाउंडेड फंक्शन है, देन फॉर एनी सब इंटरवल एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, कैपिटल एम आर हमने निकाल लिया और एल पी एफ स्मॉल एम आर हमारा -1 है और कैपिटल एम आर 1 है किसी भी इंटरवल में, क्योंकि वहाँ रेशनल इरेशनल नंबर होंगे। तो एल पी एफ हमने निकाला, ये -1 आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन रोक के इसको देख सकते हैं। और अपर रिमांड सम भी निकाला हमने, ये 1 आ गया। तो दोनों वैल्यू, फिर इसमें लोअर रिमांड इंटीग्रल हमने निकाला, तो ये 1 आ रहा है और अपर रिमांड इंटीग्रल 1 आ रहा है और इस लोअर रिमांड इंटीग्रल -1 आ रहा है, तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब एफ इज़ नॉट रिमांड इंटीग्रेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो दैट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज इंटीग्रेबल ऑन 0 1 π/2 साइन एक्स डी एक्स। तो इसमें हमें p डिसाइड कर लिया हमने इंटू n सब इंटरवल्स, 0 to π/2 को आरथ इंटरवल ये ले लिया है। इस आरथ इंटरवल में जो लोअर वैल्यू होगी स्मॉल एम आर होगा, इन्फिमम क्या होगा, साइन r -1 π/2n, और कैपिटल एम आर होगा हमारा r π/2n। ठीक है ना, ये इसके लिए r π/2n और इसके लिए r -1 π/n। तो हम अपर रिमांड सम निकालेंगे, तो इससे निकल जाएगा। और इसमें साइन r π/2n, और ये जो है ये हमारी ए पी बनी हुई है। साइन की जो ए पी है इसका फॉर्मूला होता है, देखिए ये दिया हुआ है, साइन ए प्लस डी प्लस अप टू साइन ए प्लस n-1 डी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस n-1/2 इंटू डी साइन n d/2। ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए। और साइन d/2, ये साइन की अगर ए पी सीरीज़ बनती है तो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अब इसमें यू पी एफ हम निकालेंगे, π/2n साइन π/2n, उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया इसमें, और ये वैल्यू आ जाती है हमारी π/2n साइन n+1 π/4n इंटू साइन। बिल्कुल फॉर्मूले में डी की और ए की वैल्यू रख के हमने इसे और सोल्व कर लिया है। और ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी अब आपकी, इसको सोल्व करके ये फॉर्मूला बन गया। ये ऊपर कोस का, नीचे साइन है, कोस π/4n प्लस ये कोट π/4n प्लस 1 आ गया। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा हमारा π/4n कोट π/4n प्लस 1। इसी तरह से हमने लोअर रिमांड सम भी इसका निकाल लिया, ये आ जाएगा। और लोअर रिमांड इंटीग्रल, इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी लेने पर ये वैल्यू 1 होती है, x/tan x, tan थीटा ओवर थीटा दिया हुआ भी है इक्वल टू 1। तो इसका अप्लाई करके मेथड और ये वैल्यू हमारी 1 आ जाती है। और अपर रिमांड इंटीग्रल निकालते हैं तो वो भी 1 वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब एफ इज़ रिमांड इंटीग्रेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th है, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स, एक्स रेशनल है, एक्स इरेशनल होने पर साइन एक्स है। और इसमें हमें पी हमने डिसाइड कर लिया, और इसको डिसाइड करने के बाद ये आरथ इंटरवल लिया, और इस आरथ इंटरवल में जो साइन की वैल्यू है वो हम ये लेंगे, क्योंकि 0 से 45 के बीच में जो सबसे मतलब कोस जो है, कोस की वैल्यू ज़्यादा होती है। 0 से 45 के बीच में अगर किसी भी एंगल पर लेंगे तो कोस की वैल्यू ज़्यादा होती है और साइन की वैल्यू कम होती है। तो साइन की कम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इसके लिए साइन लेंगे और मैक्सिमम वैल्यू के लिए कोस लेंगे 0 से 45 के बीच में। तो इस प्रकार से हमारा ये एल पी एफ निकल के आ जाएगा ये। और इसमें फिर वही फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा था सम का, उसे लगा देंगे हम, ए और डी लेके अपॉन साइन d/2 साइन n d/2 और a प्लस n d/2, ये फॉर्मूला था हमारा, इसको अप्लाई कर दिया ये। और ये फिर हमने यूपीएफ निकाल लिया है, कोस के लिए भी फॉर्मूला हमने बताया था, और इस प्रकार से इनको जोड़ के हमने फॉर्मूला ये अप्लाई कर दिया है। कोस वाले में भी यही है फॉर्मूला, कोस a प्लस n d/2
इंटू साइन एन डी बाई टू और साइन डी बाई टू। ये अब अगर नहीं बताया है कहीं तो ये मैंने बता दिया है, साइन एन डी बाई टू है अपॉन साइन डी बाई टू, और साइन ए प्लस एन, या ए जीरो है तो ए प्लस एन डी बाई टू। अच्छा, और इसके बाद ये हमने इसे सोल्व किया, और हम जब एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो लोअर रिमान सम के लिए, लोअर रिमान इंटीग्रल के लिए ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 माइनस वन अपॉन रूट टू, और अपर रिमान सम के लिए, अपर रिमान इंटीग्रल के लिए एन टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर रूट टू। अब चूंकि दोनों इक्वल नहीं है तो एफ इज़ नॉट रिमान इंटीग्रेबल ओवर 0 π/4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये लेट एफ बी ए फंक्शन ऑन 0 1 डिफाइंड बाई एक्स नॉट इक्वल टू 1/2 पे 1 है ये वैल्यू, और एक्स इक्वल टू 1/2 पर 0 है, और एफ जी हमें दिखाना है रिमान इंटीग्रेबल है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें दिया हुआ है चूंकि फंक्शन जो है वो बाउंडेड है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और x बिलोंग्स टू 0 1, मान लिया p हमने इसका पार्टीशन किया सो दैट पॉइंट 1/2 बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल। अब मान लिया हमने इसका जो एक इंटरवल ये ले लिया एक्स एस माइनस वन और एक्स एस, जिसके अंदर 1/2 लाई करता है। तो जब 1/2 लाई करता है तो इस इंटरवल के लिए स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर तो होंगे हमारे 1 फॉर आर इक्वल टू, और इफ़ आर इज़ नॉट इक्वल टू एस, एम एस इक्वल टू 0 होगा और कैपिटल एम एस 1 होंगे। तो इस वाले में तो चूंकि ये 1/2 इसमें लाई करेगा तो स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर 1 लेंगे, और जब एस एक्स नॉट इक्वल टू 1/2, एक्स इक्वल टू 1/2 पे इस पे एम एस इक्वल टू 0 और कैपिटल एम एस जो है हम 1 लेंगे। अब यू पी एफ माइनस एल पी एफ से इसको हम सोल्व करके निकालेंगे, हम जैसे पहले किया है वैसे नहीं कर रहे इसको। तो एक इंटरवल हमने ये वाला अलग कर लिया, एम एस माइनस एम एस और एक्स एस माइनस एक्स एस माइनस 1। इस वाले इंटरवल में स्मॉल एम एस तो 0 है क्योंकि इसमें 1/2 लाई करता था हमारा, क्योंकि 1/2 पे वैल्यू 0 थी, तो जिसमें लाई कर रहा है उसको तो हमने ले लिया है, और जिसमें हमारा लाई नहीं कर रहा था और बाकी सभी इंटरवल उसमें लाई नहीं कर रहा, तो इस कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर जो है हमारे दोनों 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। और एक्स आर माइनस 1, तो इस प्रकार से एक्स एस माइनस 1 आ गया यू पी एफ माइनस एल पी एफ। अब यू पी एफ माइनस एल पी एफ जो इस पर डिपेंड करता है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, देन वी चूज ए पार्टीशन पी सच दैट द पॉइंट 1/2 इज एन इंटीरियर पॉइंट। अब ये मान लेते हैं कि ये कोई इंटीरियर पॉइंट है ऑफ वन ऑफ द सब इंटरवल्स हुज लेंथ इज लेस देन एप्सिलॉन। एक हमने इंटरवल ऐसा लिया है जिसकी लेंथ लेस देन एप्सिलॉन है, देन इट फॉलोज लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। हैंस बाय थ्योरम, हमने जो थ्योरम पढ़ी हुई है उसके अकॉर्डिंग एफ इज़ रिमान इंटीग्रेबल, अगर लेस देन एप्सिलॉन होता है तो वो रिमान इंटीग्रेबल होता है। अब हमें इसमें अपर रिमान इंटीग्रल लोअर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, तो हम अपर रिमान इंटीग्रल निकालना चाहते हैं तो इस प्रकार से यू पी एफ समीशन आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर लिखेंगे, और इक्वल टू समीशन आर इक्वल टू 1 to n 1, कैपिटल एम आर तो 1 है तो ये वैल्यू ये आ गई, और इसकी लेंथ क्या है इंटरवल की 1 है। अच्छा लो, अब इसमें अपर रिमान इंटीग्रल निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरीके से एफ इज़ रिमान इंटीग्रेबल एंड उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 आ गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर फॉर द रेशनल values of x in the interval 0 2 and f(x) equal to x square plus x cube for irrational values of x in the same interval। same interval evaluate the upper and the lower Riemann integral निकालने हैं of f, वो x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंस निकाला हमने, और ये x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर आता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये वैल्यू 0 होगी कब, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी तो ये वैल्यू 1 से कम होगी, तो इस प्रकार से ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि ये पॉजिटिव होगा। और जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी तो लेस देन 0 होगी ये वैल्यू। और इससे हमें क्या निकल, इफ p इज एनी पार्टीशन ऑफ 0 2 देन एनी सब इंटरवल ऑफ p हाउएवर स्मॉल इट मे बी विल कंटेन रेशनल एज वेल एज इरेशनल पॉइंट्स। इसमें रेशनल पॉइंट्स भी होंगे और इरेशनल पॉइंट्स भी होंगे 0 2 इंटरवल में। अब अगर हम 0 से 1 इंटरवल ले रहे हैं, 0 से 1 इंटरवल, तो उसमें कैपिटल एम आर हमारा एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर होगा, और जब 1 से 2 के बीच में ले रहे हैं तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब होगा। इसी प्रकार से जब हम 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं तो स्मॉल एम आर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब होगा, और जब 1 से 2 के बीच में ले रहे हैं तो एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर होगा। अब हमें इंटरवल 0 से 2 के बीच में इसे देखना है,
अपर रिमान इंटीग्रल, तो 0 to 1 हमने दो इसके पार्ट कर लिए हैं, 0 to 1 और 1 to 2। तो पहले वाले में तो x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स से निकाल लिया हमने, और दूसरे वाले में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब से सोल्व करके निकाला है। तो इस प्रकार से ये इनकी लोअर और अपर वैल्यू रख ली हैं, ये आ गया हमारा। और जब 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इसमें रख के निकाला हमने, तो इसके लिए वैल्यू आ रही है हमारी, इसे सोल्व कर लिया है हमने, और ये आ रही है 4 and 5/12। तो इस प्रकार से हम इन वैल्यू को निकाल लेते हैं, अपर एंड द लोअर रिमान इंटीग्रल्स ऑफ एफ और 2। तो इसमें अपर रिमान इंटीग्रल हमने निकाला, ये हमारा अपर रिमान इंटीग्रल है, ये अपर रिमान इंटीग्रल है। तो इसमें वैल्यू हमने इस प्रकार से ली है, देखो ये हमने लेके दिखा रखी थी कि एम इस कैपिटल एम आर जब 0 से 1 है तो ये लेना है, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है ना, और 1 से 2 के बीच में ये वैल्यू बढ़ जाती है, तो इस प्रकार से ये लेने हैं। और स्मॉल एम आर जब एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो ये वैल्यू छोटी है, और जब 1 से 2 के बीच में तो ये वैल्यू छोटी है। तो लोअर रिमान इंटीग्रल के लिए इस तरह से हमने यूज़ किया है, दोनों के लिए अलग अलग। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स जो हैं सारे आते रहते हैं। एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स इफ़ एक्स इज़ रेशनल, इफ़ एक्स इज रेशनल। तो अगर हम देखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर में से 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हमने माइनस करके देखा, तो ये जो वैल्यू है ये हमारी 2x 1 माइनस एक्स है। इफ़ x बिलोंग्स टू 0 1 तो ये वैल्यू 0 से बड़ी आती है, पॉजिटिव नंबर है जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो इसका मतलब है कि पहले वाले का रूट और दूसरे वाले के रूट से बड़ा होगा जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। तो कैपिटल एम आर यानी कि सुप्रीमम हम ये लेंगे और इन्फीमम हम ये लेंगे, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और उसके बाद ये लोअर रिमान इंटीग्रल के लिए हम 1 माइनस एक्स, क्योंकि बड़ी वैल्यू थी इसमें, सुप्रीमम था, तो इसके लिए सॉल्यूशन निकाला। और ये लोअर रिमान इंटीग्रल के लिए और अपर रिमान इंटीग्रल के लिए रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से सॉल्यूशन निकाला तो ये π/4 आ रहा है, और दोनों इक्वल नहीं है। इट फॉलोज दैट एफ इज़ नॉट रिमान इंटीग्रेबल। तो ये हमारी देखो थ्योरम है, इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ए बी, अगर एफ कंटिन्यूस होता है तो एफ रिमान इंटीग्रेबल भी होता है। अगर एफ कोई कंटिन्यूस फंक्शन है देन एफ इज रिमान इंटीग्रेबल। देयर एग्जिस्ट फंक्शंस विच आर इंटीग्रेबल, कुछ ऐसे ही फंक्शन है जो इंटीग्रेबल तो हैं बट नॉट कंटिन्यूस, जो इंटीग्रेबल तो है लेकिन कंटिन्यूस नहीं है। तो इसका मतलब है कंटिन्यूटी इज ए सफिशिएंट कंडीशन बट नॉट नेसेसरी फॉर इंटीग्रेबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एक सफिशिएंट कंडीशन तो है लेकिन नेसेसरी कंडीशन नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा था उस थ्योरम में कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेबल होगा, लेकिन अगर इंटीग्रेबल है तो जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस हो। तो ये हमारी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन कहलाती हैं। थ्योरम 2 में है इफ एफ इज मोनोटोनिक ऑन ए बी, अगर एफ मोनोटोनिक है तो एफ रिमान इंटीग्रेबल भी होता है। मोनोटोनिक कौन से होते हैं? हाँ, जो या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ऐसे फंक्शन मोनोटोनिक होते हैं। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन है तो वो रिमान इंटीग्रेबल होगा। थर्ड में है इफ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन ए बी इज फाइनाइट देन एफ इज रिमान इंटीग्रेबल। अगर डिसकंटिन्यूटी के जो पॉइंट्स हैं वो फाइनाइट नंबर में हैं, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स जो हैं वो फाइनाइट नंबर यानी कि 2 या 4 पॉइंट पर अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये नहीं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी हो तो वो नहीं होता रिमान इंटीग्रेबल, लेकिन अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं डिसकंटिन्यूटी के तो वहां फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होता है। इफ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन इंटरवल ए बी हैज ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स देन एफ इज रिमान इंटीग्रेबल। ये भी वही बात कर रहा है, लेकिन ये बाउंडेड फंक्शन है एफ जो कह रहा है और डिफाइन है ए बी पर, उसमें सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी कह रहा था, फाइनाइट पॉइंट्स। इसमें कह रहा है कि अगर कोई एफ बाउंडेड फंक्शन है और सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैज ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स, अगर उसके फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स हैं तो एफ रिमान इंटीग्रेबल होता है। एक फंक्शन एफ जो है वो डिफाइन किया गया है एफ एक्स इक्वल टू 1/2 to the power n
फॉर एक्स लाइंग बिटवीन 1/2 to the power n+1 and 1/2 to the power n। अब इसमें f0 इक्वल टू 0 सो दैट f इज रीमान इंटीग्रेबल एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 0 to x ft dt की वैल्यू निकालनी है, और ये दिखाना है कि f रीमान इंटीग्रेबल है, दो चीज़ दिखानी है। तो वेयर x लाइज बिटवीन 1/2 to the power m एंड 1/2 to the power m-1। तो इसमें n इक्वल टू 1 2 3 ये पॉइंट्स लिए हमने, तो f ऑफ 1/2 to the power n प्लस 0 की वैल्यू निकालते हैं तो 1/2 to the power n-1 है। ये कैसे आ रही है वैल्यू, ये 1/2 to the power n-1 क्यों आ रही है वैल्यू बताओ। एंड f 1/2 to the power n-0 इक्वल टू 1/2 to the power n, which shows that the function fx is discontinuous at x इक्वल टू 1/2 to the power n। इसने 1/2 to the power n पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली है, और दोनों ही डिफरेंट आ रही हैं, तो इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। किन पॉइंट्स पर, n इक्वल टू 1 2 3 पॉइंट्स पर। तो जब इसका मतलब है ऑल्सो फॉर n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 पे भी निकाल के देखी इसने वैल्यू, और ये आ रही है वैल्यू 1 एंड 1 f ऑफ 1/2 to the power n-0 इक्वल टू 1 सो दैट fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस आ रहा है। Thus the points of, ये पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकल के आगे देखो, n इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है, n इक्वल टू 0 पे तो कंटिन्यूअस आ रहा है, और अगर n इक्वल टू 1 2 3 ये पॉइंट्स ले रहे हैं तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। और thus the points of discontinuity of f, ये डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स हैं, और सिंस द सेट ऑफ दीज पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f हैज ओनली वन लिमिटिंग पॉइंट, इसका केवल एक लिमिटिंग पॉइंट होगा। अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं तो लिमिटिंग पॉइंट क्या निकलेगा इसमें बता सको, 0 तो आ जाएगा। तो इसका केवल एक लिमिटिंग पॉइंट होगा, और ये हमने अभी थ्योरम में पढ़ा है कि ये थ्योरम 4 अभी जो पढ़ी है इस पेज पे देखो लेफ्ट पे है ना, ये यही कहती है कि अगर डिसकंटिन्यूटी के जितने पॉइंट्स हैं अगर उनका एक लिमिट पॉइंट हो, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स होते हैं, तो वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो उस थ्योरम का इसमें एप्लीकेशन है। अच्छा, ये कैसे निकाला तुमने, ये जो मैं बात कर रहा था अभी कि f ऑफ 1/2 to the power n प्लस 0 इक्वल टू 1/2 to the power n-1, बता सको कैसे निकला ये। देखो इसने जो फंक्शन डिफाइन किया था ऊपर, देखो सबसे ऊपर जो फंक्शन डिफाइन किया है, ये लिखता है x की वैल्यू अगर 1/2 to the power n+1 और 1/2 to the power n के बीच में है, तो जो बड़ी वाली वैल्यू है वो उस फंक्शन का रिजल्ट होती है ना, fx इक्वल टू 1/2 to the power n। तो यानी कि इसके बीच में x की वैल्यू 1/2 की पावर n और 1/2 to the power n के बीच में अगर लें, तो जो बड़े वाली वैल्यू है वो रिजल्ट है, फंक्शन की वैल्यू वो है 1/2 to the power n। तो इसमें यही कह रहा है कि अगर हम बढ़ते जाएंगे 1/2 to the power n प्लस 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब है 1/2 to the power n-1 होगा। अच्छा, इसमें बताओ 1/2 to the power n प्लस 1 और 1/2 to the power n में कौन सा बड़ा है। 1/2 to the power n बड़ा है ना, जिसकी पावर कम है वो वैल्यू बड़ी है। तो इसमें भी तो यही है, 1/2 to the power n प्लस 0 में बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 1/2 to the power n-1 है ना, 1/2 to the power n-1 बड़ा होगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू निकल के आई 1/2 to the power n-1। और इसी तरीके से ये f ऑफ 1/2 to the power n-0, अगर हम इसको निकालते हैं तो इसमें बड़ी वैल्यू क्या होगी 1/2 to the power n। इसमें माइनस है ना, ये -0 है, तो इसमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है हमें, तो ये 1/2 to the power n होगी, उससे कम 1/2 to the power n -0 है, तो इसका मतलब 1/2 to the power n। इस तरीके से डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट इसने निकाले हैं ये, और यहाँ से ये प्रूव हो गया कि f इज रीमान इंटीग्रेबल। अच्छा, फिर इसने इसको अलग अलग वो कर लिया, इसके इंटरवल तोड़ लिए,
जब इसकी वैल्यू निकाली 0 to x में। अलग अलग इंटरवल तोड़ने पर ये इस तरह से, क्योंकि x से शुरू करके ये जो वैल्यू पूछ रहा है, इंटीग्रल की वैल्यू पूछ रहा है 0 to x। देखो उसमें है ना, जो क्वेश्चन में पूछा था 0 to x पूछ रहा है, तो x से मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला, x से घटते हुए, तो x से 1/2 to the power m, और ये जो है ना ये घटते जा रहे हैं, है ना, जितनी 2 की पावर बढ़ती जा रही है तो वैल्यू डिक्रीजिंग में आ रही है। ये इसने इस तरीके से ये लिख लिया, और फिर f की वैल्यू रख ली। फंक्शन की वैल्यू मैंने बताई थी कि जो क्या है, बड़े वाली वैल्यू रखता है ये। जैसे इंटरवल 1/2 to the power m plus 1 1/2 to the power m है, तो इसमें बड़ी कौन सी वैल्यू है, 1/2 to the power m, तो वो वाली वैल्यू ली जाएगी, है ना, ऐसी ले रखी है इसने सब। और फिर इनके ये तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन निकाल लिया, और इंटीग्रेशन में ये वैल्यू रख लिया, अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसे सोल्व कर लिया, तो सारा ये सोल्व हो गया, और लास्ट में ये आ जाएगा x/2 to the power m minus 1 minus 1/3 into 2 to the power 2m minus में है if b is less than a, we define a to be f to be माइनस, यानी कि इसकी लोअर लिमिट अपर और अपर लिमिट लोअर कर दी है, प्रोवाइडेड दैट f इज रीमान इंटीग्रेबल। अगर f रीमान इंटीग्रेबल है तो अगर अपर लिमिट को लोअर, लोअर को अपर कर देते हैं, या b अगर a से छोटा है, क्योंकि b लेस देन है a से, तो b को हम फिर लोअर लिमिट बनाएंगे और a को अपर लिमिट बनाएंगे, और इस प्रकार से ये आ जाएगा वी राइट a2। और अच्छा एक चीज़ और बताई है इसने कि a to a f इक्वल टू 0 होता है, अगर लिमिट सेम है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। अच्छा थ्योरम 1 है, लेट f इज रीमान इंटीग्रेबल, और स्मॉल m एंड कैपिटल M इसके बाउंड्स हैं, अपर बाउंड लोअर बाउंड हैं, तो a to b f(x) dx जो है ये इंटीग्रल इसके बीच में लाई करता है, m b माइनस ए और कैपिटल M b माइनस ए के बीच में। इफ b इज ग्रेटर देन a, यानी कि अपर लिमिट जो है वो बड़ी है, तो इस तरह से लिखेंगे, और अगर अपर लिमिट छोटी है लोअर लिमिट से, तो फिर इस तरह से लिखते हैं, m b माइनस ए, ये ग्रेटर होगा a to b f(x) dx के, और ये इससे ग्रेटर होगा m b माइनस ए के, ये इस तरह से चेंज हो जाता है। नहीं, कोलोरी में क्या कहता है कि f अगर रीमान इंटीग्रेबल है, देन देयर एग्जिस्ट्स ए नंबर म्यू बिटवीन बाउंड्स स्मॉल m एंड कैपिटल M ऑफ f सच दैट a to b f(x) dx इक्वल टू म्यू b माइनस ए। तो ये कह रहा है कि इसका अगर म्यू जो है वो स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में कोई नंबर है, तो ये उसके वैल्यू इसकी बराबर निकलती है म्यू b माइनस ए के। और इसको इसके नाम से याद रखो, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम है ये है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम है ये। अच्छा ये कोलोरी 2 भी है, अगर मान लिया f कंटिन्यूस फंक्शन है और देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c ऑफ ए बी, अगर c कोई ऐसा पॉइंट है कि ये जैसे यहाँ पे पहले वाले में तो म्यू लिखा था, है ना, इसमें म्यू की जगह अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये एफ सी की वैल्यू अगर म्यू आ रही है, या म्यू को हम एफ सी लिखते हैं, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और एफ इसमें कंटिन्यूस फंक्शन है कि अगर एफ रीमान इंटीग्रेबल है, के एक ऐसा नंबर है कि मोड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के, तो इसका जो मोड है इंटीग्रल का मोड वो लेस देन इक्वल टू के बी माइनस ए होता है। अगर मोड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू के है, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स मोड इज लेस देन इक्वल टू के बी माइनस ए, यानी कि उसका इंटीग्रल भी फिर उससे कम ही होता है। ये कोलोरी थर्ड है में है, एफ अगर रीमान इंटीग्रेबल है और एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो फंक्शन की वैल्यू है, अगर फंक्शन पॉजिटिव है हमारा और रीमान इंटीग्रेबल है, देन उसका जो इंटीग्रल होगा वो भी 0 से बड़ा ही होगा। इफ बी ग्रेटर देन ए, अगर अपर लिमिट बड़ी है तो उसका रीमान इंटीग्रल या उसका इंटीग्रल भी पॉजिटिव ही होगा, और अगर अपर लिमिट छोटी है b इज लेस देन a, तो ये वैल्यू जो इसका इंटीग्रल होगा वो निगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। अच्छा कोलोरी 5 है, f और g दोनों अगर रीमान इंटीग्रेबल हैं और f g से बड़ा है, तो उसका रीमान इंटीग्रल भी
जी एक्स से बड़ा होगा, एफ एक्स का रिमान इंटीग्रल जी एक्स से बड़ा होगा। ये तो है जब बी ए से बड़ा है, लेकिन अगर बी ए से छोटा है तो रिमान इंटीग्रल ऑफ एफ विल बी लेस देन रिमान इंटीग्रल ऑफ जी।